से कई सवाल करेंगे। उन सवालों में कुछ ऐसे तीखे सवाल भी होंगे जो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको लेकर के, कुछ उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल भी होंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं कैसे रहेंगे। मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में हैं, एक एक करके आप लोगों की पर्ची निकालते हैं। हमने भी आज आपकी पर्ची निकालने की देखी तैयारी की है ये लेकर आए हैं हम। तो इसमें मुद्दे लिखे हुए हैं, सवाल लिखे हुए हैं। पहले तो आपसे पूछ लेंगे, अगर आपको पता है उसमें क्या लिखा है तो अलग बात है, नहीं तो हम अपने आप ही पूछ लेंगे आपसे सवाल। और उसके बाद में कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो कि लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं। उन आरोपों का सिलसिला शुरू करें अपने सहयोगियों के साथ। पहला आरोप मैं ही आपके ऊपर ले लेता हूं। हम यहां पर आए और जहां जहां आपके बारे में सुना और देखा, आप एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। शास्त्री जी एक बार सुनवा देते हैं, आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कहा क्या है? सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बुलडोजर से हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर खालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जे हो जाएंगे। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। शास्त्री जी, आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो। अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी, मारेंगे किसको? इंसान को मारेगा। ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, बिनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, तो आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले लेवे। हम तो कहते जेसीबी ले लेवे, और भी जो मशीन है वो रख ले। आत्मरक्षा के लिए हमारा ये पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं। रही बात चढ़ाने की, आप ये कहेंगे किनको मारेंगे, हम मारने की बात नहीं कर रहे। शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक डंडे का फर्क है। हमारा सनातन का शस्त्र और सनातन का शास्त्र मारना नहीं, झुकाना सिखाता है। शास्त्री जी, सब आपकी तरह करेंगे तो फिर देश में पुलिस प्रशासन ये लोग क्या करेंगे काम? हमने ये नहीं कहा कि हमें कानून को हाथ में लेना चाहिए।
हमने ये भी नहीं कहा कि हमें कानून हाथ में लेकर के किसी की निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ हत्या करनी चाहिए या मारना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास समुचित व्यवस्था हो। हमारे भारत के सनातनीय संस्कृति में प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, हमारे बालाजी के हाथ में मुगदर है। तो हम भी अगर भाला रखते हैं, बुलडोजर रखते हैं, किसी को आपत्ति क्या है भाई, उस पर कोई दिक्कत हो तो वो रख ले। मैं पंकज जी से कहूंगा कुछ सवाल इससे जुड़ा पूछे, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछ लूंगा। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई रहेंगे? बिल्कुल बेझिझक रहेंगे। सर्वधर्म समन्वय, सभी जातियां, सभी पंथ। देखो, सभी धर्म तो सिर्फ सनातन है। पहले तो ये भूल आप बंद कर दीजिए कि सब धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ हैं। ये संविधान भी कहता है और भारत के ऋषि परंपरा के लोग, आचार्य महापुरुष, उनकी वाणी ही सिद्ध मानी जाती, तो वो भी कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आप ये बात कह रहे हैं, जमीयत के दो नेता हैं महमूद मदनी और अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि सबसे दुनिया का पुराना धर्म इस्लाम है और जो मनु थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा अपना करते थे। करिया लड़का भी सबको गोरा नजर आता है। ये शास्त्री जी, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, ये कि हिंदू राष्ट्र वाली बात है, आप जानते, आपको ऐसा अचानक क्यों लगा कि देश का जो हमें अचानक नहीं लगा, आपने अचानक सुना। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदुस्तान का, आपको क्या लगता है कि उस पर कोई खतरा है कि आप ये बात और इस बात को खतरा नहीं, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। ये जो बार बार हमारे सनातनीय भोले भाले लोगों को छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर जो धर्मांतरण किया जाता, हमारे सनातन के मंदिरों के साथ खिलवाड़, कई बार अखबारों में छपता, अमुक मंदिर को ढहा दिया रात में, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सबको लेकर के हमारे मन में एक सनातनी होने के नाते पीड़ा है। वो आज की नहीं है, सुना आपने आज है, हमें बचपन काल से पीड़ा है। पर ये तो हिंदू समाज में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होंगी इसकी वजह से ना, कि सनातन धर्म जरूरी नहीं सनातनी करे। क्या सनातन पालघर के संतों पर जो उपद्रव हुआ उसमें सनातनी थे? क्या अक्षरधाम में 40 हिंदू मारे गए उसमें क्या सनातनी थे? मुंबई में जो उपद्रव किया क्या उसमें सनातनी थे? जो राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में कार्य करने वाले कार्य सेवकों के ऊपर उपद्रव करके वहां पर राम जी के मंदिर का छिन्न भिन्न करके मस्जिद बनाना, क्या ये सनातनी हिंदू थे? आप एक धार्मिक, देखिए, ध्यान दीजिए, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। पर ये आप एक धर्म गुरु हैं और देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कानून हाथ में लिया। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो संसद का काम है ना, कि वो कानून बनाएगा, आप तो नहीं बनाएंगे। हम सनातनी, तो हम क्या अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम अपने लोगों को, अपने आने वाले लोगों को या अपने से जुड़े हुए लोगों को बोल नहीं सकते? भारत में मौलिक अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी और छूट है। आपको जिस प्रकार छूट है, हमें भी छूट है बोलने की। लेकिन क्यों ना बोले? शास्त्री जी, आप जो बोल देते हैं उससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। अगर किसी की भावनाएं भड़कती हैं तो उसको मलहम लगाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने घर पर फ्रिज रखना चाहिए। तक आप भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं। आपके बेहद खास मित्र हैं शेख मुबारक, आप कह चुके हैं कई मंचों से, अभी भी आपकी मित्रता उनसे बहुत बरकरार है। उन्होंने भी कहा कि आप अभी अपरिपक्व हैं, आप नहीं सोच रहे, जब आप हिंदू पता नहीं किस बुद्धि से कहा। हाँ, कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो आप सोचते नहीं कि उसका असर कितना व्यापक होगा। बहुत व्यापक होना चाहिए, सोचना क्या है? इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए आप जी? उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए? हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम सनातन धर्मी, हम स्वागत भर करते हैं। हमारे यहाँ पर आए हुए को शरण है, जबरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर देना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम